हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे चेहरे की खुशी आपको कुछ बता रही होगी। आप सभी को, सारे यूट्यूब परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा परिवार 1K कंप्लीट होने जा रहा है। हम 900 प्लस पे हैं और आप सभी ने इस चैनल को, इस परिवार को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था पहले की चीजों में विद्युत आवेश, विद्युत धारा, एम्पियर की परिभाषा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट की परिभाषा, प्रतिरोध और सबके सिंबल। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप पिछला वीडियो देखें और उसके बाद फिर आप इस सेशन को देखें। आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। आज हम देखने जा रहे हैं प्रतिरोधों का समांतर, या इसको एक और नाम से जानते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक श्रेणी क्रम, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते हैं, और एक समांतर क्रम, एक फिर दूसरा फिर एक और फिर दूसरा। समांतर क्रम संयोजन को झट से समझते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम, काम बहुत ज्यादा है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को, 1 2 3, तीनों के पहले सिरे को एक बिंदु से, और 1 2 3 तीनों के पहले दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान। ये क्या था? ये है समांतर क्रम संयोजन की जो बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिरोध को ऐसे जोड़िए कि एक बिंदु से और दूसरे को दूसरे बिंदु से। यहां में क्या होता है, सिर्फ इतना याद रखना की पॉइंट कि इसमें विभवांतर सभी के लिए समान। अगर आप श्रेणी क्रम संयोजन में जाएंगे तो आपको याद होगा, वहां हम कह रहे थे कि हर एक प्रतिरोध के लिए विभवांतर बदल रहा था। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सबके लिए विभवांतर समान है। तो ये रहा समांतर क्रम संयोजन। अब हम इसकी रचना करते हैं और अपने डिराइव करते हैं इसके लिए सूत्र, कैसे हमें प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन मिलेगा। तो चलिए लिखते हैं इसकी रचना। देखिएगा, रचना हमने क्या की है कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3। पहले हम फिगर को देखते हैं, फिर इसको देखेंगे। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए। समांतर क्रम आपको पता है 1 2 3 ऊपर नीचे, समांतर क्रम में हमने इसको जोड़ा। अब देखिएगा, तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे को बिंदु ए से और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, माना कि इसमें बहने वाली धारा आई है, जो बिंदु ए पर जाके बिंदु ए पे इसको 3 अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं। तो जो पानी यहाँ से डाला हमने, वो तीनों में थोड़ा थोड़ा बट गया। तो यही धारा आई 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। R1 में धारा I1, R2 में धारा I2 और माना R3 में धारा I3 प्रवाहित होती है। फिर बिंदु बी पर यही तीनों धाराएं मिलके बन जाती है I धारा, फिर यहाँ पे मिल जाती है और बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। जो हमने जैसे चित्र को बनाया है वैसे ही हम लिखते हैं कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु ए से, तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़कर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तीनों में बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2, I3 है। क्यों है? क्योंकि बैटरी से आने वाली धारा I बिंदु ए पर 3 भागों में विभाजित हो जाती है। यहां तक हो गया। अब आप लिखेंगे तब, चूंकि बैटरी से आने वाली ये धारा I है जो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, अतः हम लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। I यही धारा तीनों को मिलके हम फिर 1 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल 6, या तो 6 लिखें या 3 भागों में बांट कर लिखें। तो हमने लिखा I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर
एक। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि इन तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर समान है। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध दो ही बिंदु के बीच जोड़े गए, बिंदु ए और बिंदु बी। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक ही होगा, तो विभवांतर बी है। हम लिखेंगे तीनों प्रतिरोध बिंदु ए व बी के बीच ही जुड़े हैं, ए व बी के बीच जुड़े हैं। अतः तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर V समान होगा। तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर V समान होगा। तब ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है? एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जब हम श्रेणी क्रम संयोजन कह रहे थे तो वहां हमने कहा था कि वहां आपको धारा समान मिल रही थी और विभवांतर बदल रहे थे। यहाँ क्या बदल रहा है? यहाँ धारा बदल रही है, विभवांतर। R1 से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो तीन प्रतिरोध यूज ही कर रहे हैं। वहां एक रास्ता था, धारा समान थी, अलग अलग विभवांतर था। यहाँ तीन रास्ते हैं, विभवांतर समान है, धारा का मान बदल रहा है। तो हम लिखते हैं तब ओम के नियम से। पहले के लिए आप लिखेंगे प्रतिरोध R1 के लिए, ओम के नियम से आप लिखेंगे प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए। प्रतिरोध R1 के लिए क्या मिला आपको? प्रतिरोध R1 के लिए I1 बराबर V बटे R1, समीकरण नंबर 1। V बराबर IR से I1 बराबर V बटे R1। यहां से देखिएगा V बराबर IR, अगर I बराबर लिखे तो V अपॉन R से, इसी से हम इसको लिख रहे हैं। I1 बराबर V बटे R1 पहले के लिए। फिर आप लिखेंगे प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए I2 बराबर V अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। फिर हम लिखते हैं तीसरा, प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं I3 बराबर V अपॉन R3, समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण हमें मिल गए, एक I1, एक I2 और एक I3। हम सिंपल लिखते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का मान I1, I2, I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिखेंगे तीनों, या सीधे लिखिएगा I1, I2 व I3 का मान, I1, I2 व I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या है मान रखने पर? देखते हैं। I बराबर I1 का मान है V अपॉन R1, I2 का मान है V अपॉन R2, I3 का मान है V अपॉन R3। ठीक, यहां से हो गया I बराबर V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, समीकरण नंबर हमने बना दिया 4। कितना समीकरण बना हमारा? सॉरी, एक यहां बना था तो ये होगा हमारा समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये बनेगा समीकरण 4, और तब ये बनेगा समीकरण नंबर 5। हमने बना लिया समीकरण नंबर 5। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ये अलग अलग तीन प्रतिरोध, मानते हैं ऐसे, माना अलग अलग तीन प्रतिरोध के स्थान पर हमको ये तुल्य प्रतिरोध लगा दे जिसका मान कितना हो R। जैसे छोटे छोटे तीन लगाने से अच्छा हम एक बड़ा सा प्रतिरोध लगा दें, R प्रतिरोध का एक प्रतिरोध हमने लगा दिया, तो मान कितना होगा? तो हम देखते हैं कैसे करते हैं आगे इसको। आप लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध के स्थान पर, माना तीन प्रतिरोध के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध लगा दे, एक तुल्य प्रतिरोध लगा दे
एक तुल्य प्रतिरोध लगा दें जिसका मान R हो, जिसका मान R हो, या आप लिख सकते हैं R प्रतिरोध का एक तुल्य प्रतिरोध लगा दें जिसका मान R हो, तब ओम के नियम से, तब फिर किससे लिखेंगे, ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या लिखते हैं, अब देखिएगा बैटरी का विभवांतर V है, बहने वाली धारा I है और प्रतिरोध क्या लगा दिए R, तो एक सिंपल हम जानते हैं तब ओम के नियम से V बराबर IR से हमें मिलेगा I इज इक्वल V अपॉन R। हमने रखा समीकरण नंबर 6, इसका मान क्या रखा, समीकरण नंबर 6। और सिंपली अब हम इधर लिखते हैं थोड़ा सा नीचे, मुझे लगता है आप लोग को विजिबल होगा, अभी दिख रहा होगा नीचे आप लोग, तो हम लिख लेते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि I का मान या समीकरण 6 का मान लिख सकते हैं, I का मान समीकरण 5 में रखने पर, I का मान समीकरण 5 में रखने पर, I का मान समीकरण 5 में रखने पर, मान इधर रख लेते हैं। देखिएगा यहां पे हमको I है, I का मान कितना रखना है, V अपॉन R, तो हमने रखा V अपॉन R इज इक्वल, ये हो गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तीनों में आप देखिए ऊपर V कॉमन है तो हमने लिखा V बटे R बराबर V कॉमन कर लिया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से V कट गया, अतः हमको मिला 1 बटे R। आप चाहो तो इसको लिख लो R तुल्य, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये क्या मिला आपको, ये मिला कि तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो एक बार देखिएगा, हमने कहा माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि तीनों दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं अतः इनमें विभवांतर समान होगा। तीनों में बहने वाली धाराएं I1 I2 I3 है, जो फिर बाद में मिलकर क्या हो जाती है, I हो जाती है। क्योंकि I1 I2 I3 I को ही टूट कर बनी है अतः I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। फिर हमने कहा कि तीनों प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच जुड़े हैं तो उनके लिए विभवांतर भी समान होगा, तब ओम के नियम से R1 के लिए I1 बराबर V बटे R1, R2 के लिए I2 बराबर V बटे R2, R3 के लिए I3 बराबर V बटे R3। समीकरण 2, 3, 4 बना लिया। हमने सबका मान I1 I2 I3 का मान उठा के यहाँ पे रख दिया, इसकी जगह V बटे R1 V बटे R2 V बटे R3। फिर हमने कहा कि ये छोटे छोटे प्रतिरोध लगाने से अच्छा है कि हम सबके जितना इनका मान है उतना बड़ा ही एक प्रतिरोध लगा लें, तो हम सीधे एक प्रतिरोध लगा लिए और हमने कहा कि वो प्रतिरोध कितना हो जिसका मान R हो, तो I बराबर हो गया V बटे R। समीकरण 6 बना लिया, इसका मान उठा के हमने यहां रख दिया तो हमें मिला V बटे R इज इक्वल V बटे R1 V बटे R2 V बटे R3। V ऊपर में तीनों जगह था तो हमने V को कॉमन कर लिया, V से V कट गया, दोनों पक्षों में था तो 1 बटे R, हमने इसको R तुल्य कहा, तुलना करके लगाया है, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। हमने कहा अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अतः समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में, अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, उल्टा करने पे ना, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, योग के
बराबर होता है, बराबर होता है। इसे ही त्रिडी क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट होता है। धीरे धीरे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर को समापन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। जल्द ही हमारे ये चैप्टर की पूरे टॉपिक हमारे क्लियर होंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा जैसे आपने अब तक सपोर्ट किया है प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड प्लीज शेयर करें। थैंक यू।